गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। न्यूट्रिशन इन प्लांट चैप्टर नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में हमने प्लांट में न्यूट्रिशन के मोड पढ़े थे। इसमें दो मेन टाइप थे, एक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि प्लांट जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं वो किस तरीके से करते हैं, अपना रॉ मटेरियल कैसे लेते हैं, कैसे वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या है। तो पार्ट्स ऑफ द प्लांट फॉर्म फूड। प्लांट के कौन से पार्ट फूड बनाते हैं? प्लांट के जितने भी हरे पार्ट होते हैं दे हैव द कैपेसिटी टू मेक द फूड बिकॉज दे हैव द पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। और ये जो ग्रीन पार्ट हैं प्लांट के, रॉ मटेरियल भी यहीं पर पहुंचता है। वाटर एंड मिनरल्स रूट एब्जॉर्ब करके लीव्स तक पहुंचाती है और कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स अपने स्टोमेटा से लेते हैं। लाइट की प्रेजेंस में ये दोनों सबस्ट्रेट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर के कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं और ऑक्सीजन लिबरेट हो जाती है, वो हम एटमॉस्फेयर में मिलती है, एटमॉस्फेयर का पार्ट बनती है जिसको हम रेस्पिरेशन में यूज़ करते हैं। और कार्बोहाइड्रेट जो है वो प्लांट के लिए भी उसके अपनी एक्टिविटीज़ में यूज़ होता है और वो एनिमल के लिए भी रेडीमेड फूड मटेरियल है। नेक्स्ट स्लाइड है स्ट्रक्चर ऑफ द स्टोमेटा। प्लांट की लीव्स में छोटे छोटे पोर होते हैं और दीज पोर्स आर द गार्डेड बाय द गार्ड सेल्स, जो कि ये गार्ड सेल्स स्टोमेटा को खुलने और बंद होने में हेल्प करती हैं। प्लांट इन्हीं स्टोमेटा से कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्प्शन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स में जा कर के खाना बनाने में, फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करती है। फोटोसिंथेसिस का रॉ मटेरियल है। तो ये स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है और इसमें आपको ग्रीन कलर के जो ये गार्ड सेल्स हैं वो दिखाए गए हैं और ये स्टोमेटा के खुलने और बंद होने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन जो है वो लाइट की प्रेजेंस में होने वाली रिएक्शन है और सिंथेसिस है ये किसकी? फूड की। ये रिएक्शन बिना लाइट की प्रेजेंस के नहीं हो सकती, इसीलिए हम इसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटो मीन्स लाइट और सिंथेसिस माने फूड का फॉर्मेशन। तो ये टोटल रिएक्शन हम कैसे होती है कि जब लाइट होती है और प्लांट को रॉ मटेरियल मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, वाटर मिलता है, तो वो अपना फूड बनाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक बात और भी नोट करते हैं कि जो सोलर एनर्जी है इट इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी और जो ये एनर्जी है यही लाइट एनर्जी प्लांट उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और यही केमिकल एनर्जी हम ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, एनिमल, ह्यूमन बीइंग और प्लांट भी डिफरेंट फॉर्म में उसको कन्वर्ट करके यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सनलाइट की प्रेजेंस में ग्लूकोज और ऑक्सीजन बन रहा है। इसको हम केमिकल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। शॉर्ट में अगर हमें फोटोसिंथेसिस दिखाना है तो हम इसको केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं कि लाइट की प्रेजेंस होगी तब प्लांट क्या करेंगे? ग्लूकोज बनाएंगे और ऑक्सीजन बनाएंगे। प्लांट में अदर दूसरे मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी होते हैं जिनको, जैसे कि अभी तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन था। कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाते हैं। सारे नहीं, कुछ कम प्लांट हैं ये जो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाते हैं, मैक्सिमम ऑटोट्रॉप हैं। तो इनमें हम देखते हैं कि आपको एक फिगर में एक प्लांट दिखा है कुस्कुटा। ये एक पैरासिटिक प्लांट है क्योंकि ये दूसरे ग्रीन प्लांट पे सर्वाइव करता है, उन्हीं के ऊपर रहता है। एक बेल आपको दिखाई है येलो कलर की, वो ग्रीन प्लांट के ऊपर चढ़ी हुई है। तो वो क्या करती है? उससे अपना वाटर उससे अपना फूड एब्जॉर्ब करती है। इसके जो इसके स्टेम पर छोटे छोटे हस्टोरिया होते हैं तो वो दूसरे प्लांट की जो स्टेम है उसके अंदर घुस जाते हैं और वहाँ से फूड का एब्जॉर्प्शन करते हैं। तो इसको हम क्या करें? दूसरे प्लांट से अपना खाना ले रहा है, अपने आप नहीं बना रहा, तो इसको हम हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में रखते हैं। तो ये क्या है? ये दूसरे प्लांट पे पैरासाइट है और इसमें क्लोरोफिल भी नहीं होता। कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जिनमें न्यूट्रिशन, जैसे नाइट्रोजन की कमी होती है, वो दूसरे तरीके से नाइट्रोजन एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और जैसे कि हमने इसमें यहाँ पे एक इंसेक्टिवोरस प्लांट दिखाया है। तो ये प्लांट कैसा है? इसकी लीफ मॉडिफाइड हो गई है एक
पिक्चर के फॉर्म में। और ये क्या कर रहा है कि जब कोई इंसेक्ट इसके माउथ के ऊपर आकर बैठता है तो ये उसको अपने अंदर कैप्चर कर लेता है। जो आपको एक लीड दिखाई दे रही है, ढक्कन दिखाई दे रहा है, जैसे ही इंसेक्ट आके बैठा ये बंद हो जाता है और वो इंसेक्ट को ये डाइजेस्ट कर लेता है। और इसके पास जो नाइट्रोजन की कमी होती है वो ये इंसेक्ट को डाइजेस्ट करके उसको पूरा कर लेता है। तो ये प्लांट कैसे जगह उगते हैं, जहाँ उस सॉइल में उगते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है। तो ये क्या हो गए, इंसेक्टिवोरस प्लांट हो गए। अब आते हैं हम सेप्रोट्रॉप्स में। कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जो कि डेड एंड डिके पार्ट पर लगते हैं, जैसे कि कुछ मरी हुई लकड़ी पे लगते हैं, और जैसे कि हमारा ये सड़ी हुई रोटियों पे लगते हैं, और जैसे कपड़े वगैरह जो हमारे गीले छूट जाते हैं उनके ऊपर देखा होगा आपने ब्लैक ब्लैक कलर के कुछ मोल टाइप से लग जाते हैं। तो यहाँ पर आपको हमने दिखाई दे रहा है कि मशरूम टाइप के स्ट्रक्चर लकड़ी के ऊपर है ना, जैसे मरी हुई लकड़ी है, स्टेम है पुराना जो सड़ रहा है या उसके उसमें तो डेड हो गया, उसके ऊपर ग्रो कर रहे हैं। तो ये प्लांट, ये भी इनको हम सेप्रोट्रॉप कहते हैं, और ये बेसिकली फंजाई एक प्लांट का ग्रुप है, उसमें आते हैं ये। और ये इनसे अपने फूड मटेरियल एब्जॉर्ब कर लेते हैं। दे सिक्रीट सम एंजाइम, और वो एंजाइम इन क्या करते हैं, जो डेड डिके वुड है उसको गला करके इनका खाना एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है। तो इनको, ऐसे प्लांट को हम क्या बोलते हैं, सेप्रोट्रॉप बोलते हैं। इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं, सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। आपने देखा ना मशरूम जो बाज़ार में मिलते हैं और जिनको हम खाने के लिए भी यूज़ करते हैं, तो वो क्या है, सेप्रोट्रॉप्स है। नेक्स्ट है प्लांट लाइकेन। लाइकेन आर द सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बिटवीन द एल्गी एंड द फंजाई। तो ये भी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है दो ऑर्गेनिज्म के बीच में। तो फंजाई ऐसा प्लांट है कि जो पैरासिटिक होगा या फिर वो सेप्रोट्रॉप होगा। तो अगर वो जब एल्गी के साथ ग्रो करता है तो वो क्या करता है, एल्गी को वो शेल्टर प्रोवाइड करता है और वो मिनरल एब्जॉर्ब करके, वाटर एब्जॉर्ब करके एल्गी को देता है। और एल्गी क्या करती है, उसके बदले में फोटोसिंथेसिस करती है, फोटोसिंथेसिस करके रेडीमेड फूड मटेरियल बनाती है, ठीक है, लाइट की प्रेजेंस में, और वो फंजाई को प्रोवाइड करती है। तो यहाँ हम देख रहे हैं दोनों ही प्लांट का फ़ायदा हो रहा है, एल्गी का भी फंजाई का भी। तो ये दोनों ऑर्गेनिज्म मिलके एक नया कॉम्बिनेशन बनाते हैं जिसको कि हम लाइकेन बोलते हैं। और ये लाइकेन क्या है, एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है दो ऑर्गेनिज्म के बीच में। तो ये हमने देखा एक नया ऑर्गेनिज्म बन गया और दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, वो लगातार एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते रहते हैं एंड सर्वाइव करते हैं। अब हम देखते हैं हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। प्लांट सॉइल से लगातार मिनरल लेते रहते हैं, न्यूट्रिएंट लेते रहते हैं। तो लगातार सॉइल में धीरे धीरे ये मिनरल की कमी हो जाती है, न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है। सॉइल अपने आप को रिप्लेनिश्ड कैसे करती है, अपनी ये कमी को दोबारा पूरा कैसे करती है, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि कुछ हमने देखा कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं उनकी जड़ों में कुछ नोड्यूल दिखाई देते हैं। अक्सर हमने देखा लिग्यूमिनस प्लांट जो होते हैं, जैसे कि हमने देखा मूंगफली है, जैसे कि हमने देखा पी है, मूंग है, बीन्स है। तो इनकी जड़ों में छोटे छोटे गांठें होती हैं और इनको हम नोड्यूल बोलते हैं। नोड्यूल में कुछ बैक्टीरिया रहते हैं, इन बैक्टीरिया में राइजोबियम बहुत कॉमन है। तो ये क्या करते हैं, इन बैक्टीरिया के पास कैपेबिलिटी होती है जो एटमॉस्फेयर में फ्री नाइट्रोजन है उसको ये फिक्स करके उसको ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ये सॉल्युबल फॉर्म में, यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। और ये यूजेबल फॉर्म प्लांट आराम से ले लेते हैं, जबकि प्लांट में ये कैपेसिटी नहीं होती कि वो एटमॉस्फेयर में फ्री नाइट्रोजन को ले लें। तो इस तरीके से ये भी एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप हो गया। बैक्टीरिया और प्लांट दोनों का ही फ़ायदा हो रहा है। प्लांट क्या कर रहे हैं, वो बैक्टीरिया को रहने की जगह दे रहे हैं और ऑर्गेनिक फूड मटेरियल दे रहे हैं, जबकि बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करके प्लांट को फर्टिलाइज़र प्रोवाइड करा रहे हैं। तो अब प्लांट को सॉइल से नाइट्रोजन लेने की ज़रूरत नहीं है, प्लांट अपना काम नाइट्रोजन की कमी को अपने आप ये सिम्बियोटिक रिलेशनशिप से पूरा कर रहे हैं। तो इस तरीके से अब जब ये प्लांट को हम क्या करते हैं, इस समय जो है इन प्लांट ने क्या करा, नाइट्रोजन का यूज़ नहीं किया, तो नाइट्रोजन धीरे धीरे जो नाइट्रोजन की कमी हो गई थी तो वो धीरे धीरे सॉइल अपना रिप्लेनिश कर देती है। जब हम ये प्लांट सूख जाते हैं तो हम इन प्लांट की जड़ों को अगर सॉइल में छोड़ दें तो ये करते हैं सॉइल में जो नाइट्रोजन की कमी होती है वो भी पूरी हो जाती है। इनमें जो लिग्यूमिनस ये जो रूट्स होती हैं
और की रूट्स होती हैं, इनमें जो नोड्यूल्स होते हैं उनमें जो नाइट्रोजन फिक्स होती है वो सॉइल की बाद में कमी को भी पूरा कर देती है। जो प्लांट ने यूज़ नहीं किया वो इनमें रहता है, वो सॉइल को रिप्लेनिश कर देती है। तो हम देखते हैं कि इसमें हमने देखा प्लांट के डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखे, और कुछ ऐसे तरीके भी प्लांट देखे जो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं, कुछ ऐसे प्लांट देखे जो कि सिम्बियोटिक रिलेशनशिप से अपने खाना लेते हैं। तो इस चैप्टर में इतना ही। अब हम इस लेसन को सुन के आपको हमने जो क्वेश्चन दिए हैं असाइनमेंट में, आप उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, और फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।